लाओ बेटा। कितने क्वेश्चन करवाते हैं? कितने क्वेश्चन थे कल? कितने करवाते थे? 13 तक तो हो ही गए थे। 13 हो गए ना, 14 ही हुए ना। 14 वाला पढ़ो क्या कह रहा है बेटा। तुम अपनी किताब के पास रखो, तुम दो बेटा किताब। अच्छा चलो है मेरी किताब के तो पल्ला उड़ रहे हैं सर, देखो ये किताब आप अगर ले सकते हो। मेरे पास है, ऐसी किताब हो रही है मेरी। ये पहली बार किताब खरीदी है मेरी, तो एकदम खराब हुआ। देखो 14 क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 25 250। कल मैं क्वेश्चन करवाया था 3 वाला। अच्छा 10 के बाद 10 के बाद 10 में 4 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 11 में जाता है क्या? नहीं। 12 में जाता है क्या? हाँ। तो 12 से क्या मल्टीपल स्टार्ट होंगे। 14 क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो 12 में जाता है, फिर 16 में जाएगा, फिर 20 में जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में कौन है? 250। क्या 250 में भाग जाता है क्या बेटा? बताओ, जाता है क्या? 250 में नहीं जाता। 249 में जाता है क्या? नहीं। 248 में जाता है। कितने में जाता है? कल मैंने क्वेश्चन करवाया था ना 3 डिजिट वाला, वैसे क्वेश्चन है ये। तो इसमें पूछ रहा कितने डिजिट जो है, कितने नंबर जो है इससे 4 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो लास्ट वाले नंबर को मैं क्या मान लूंगा? एन मान लूंगा। मान लूंगा नहीं मान लूंगा? तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d इक्वल में कितना आएगा? 248। a की वैल्यू कितनी है? 12। n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है? 4। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा 4 इसका मल्टीप्लाई आंसर करोगे नहीं करोगे? 4n माइनस 4 248 आएगा। 4n प्लस कितना आएगा? 8। और 4n इक्वल में कितना आएगा? 240। और n की वैल्यू कितनी हो गई? 60। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ n की वैल्यू 60 क्लियर है कि नहीं है? ठीक। इसके बाद देखो बेटा 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़ लो। ये 5 पॉइंट क्वेश्चन चल रही है बेटा आपकी, 2 चल रही है ना। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। यानी 2 एपी आपको दे रखी है। अच्छा पहली एपी कौन सी है? सर 63, 65, 67 63, 65, 67। ठीक है। इसका nth टर्म क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होगा कि नहीं होगा? अच्छा कैसे निकालेंगे? 63 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है? 2। 63 प्लस 2n माइनस, तो कितना आएगा? 2n प्लस 61 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी दूसरी एपी कौन सी है? सर 3, 10, 17। 3, 10, 70। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना 2 एपी। इसका nth टर्म क्या होगा भाई? a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। इसके लिए क्या निकल के आएगा? a कितना? 3, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है? 7। तो an कितना आएगा? 3 प्लस 7 एन माइनस, और कितना आएगा? -4। ये 2 बोल रहा है एन की किस वैल्यू पे दोनों बराबर होंगे, उनको बराबर रख दो, ठीक है ना। अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन क्या करना है? 2n प्लस 61 किसके बराबर रखना है? 7n माइनस 4। देखो 2n को तो इधर लाओ और 4 को इधर ले जाओ, तो 4 तो प्लस का हो जाएगा और 2 इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। कितना आएगा? 65 और ये 5। n की वैल्यू कितनी आएगी? डिवाइड करोगे ना। क्लियर है कि नहीं है? बता दोनों क्वेश्चन समझ में आए? तो आपका हो गया 14, 15 2 क्वेश्चन हो गए, हाँ या ना? अच्छा क्या 16वां क्वेश्चन पढ़ सकते हो क्या? क्या कह रहा पढ़ो? Determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. क्या कह रहा है? पढ़ो दोबारा। Determine the AP. डिटरमाइन द एपी whose third term is 16. थर्ड टर्म कितनी है? 16. अच्छा थर्ड टर्म निकालेंगे कैसे? a प्लस 2d करके। आगे क्या बोल रहा है? And the seventh term exceeds the fifth term by 12. 7th टर्म जो है वो 5वीं टर्म से क्या है? 12 ज्यादा है। एग्जिट का मतलब क्या होता है? ज्यादा होता है। अच्छा a7 कैसे निकालोगे? a प्लस 6d। a5 कैसे निकालोगे? a प्लस 4d। a से a कट जाएगा, d को इधर लाओगे 4d को, तो 6d माइनस 4d बराबर में 12।
2D इक्वल में 12, D इक्वल में 6। समझ में आएगा नहीं आया? इसको पुट कर देंगे कहाँ पे? फर्स्ट तो A प्लस 2 into 6 कितना आएगा? 12। इधर बोलोगे 16 माइनस 12 4 हो जाएगा। एपी पूछ रहा है ना आपसे, कि क्या पूछ रहा है? डिटरमाइन द एपी। हाँ तो एपी क्या हो जाएगी भाई? एपी कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट में डी को ऐड करते जाओ, 10 16। समझ में आएगी नहीं? और जितना जाओ उतना निकाल दो। क्लियर है? 3 क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है? 14 15 16 बताओ, हाँ या ना? समझ में आए कि नहीं आए? कोई दिक्कत? नोट करो फटाफट। बेटा इधर देखो, चलो बेटा इधर देखो, 20 टर्म फ्रॉम लास्ट। एपी दे रखी है, 17वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बेटा, है ना? एपी दे रखी है, क्या है एपी? 3 8 13 3 8 13 253 253। क्लियर है कि नहीं है? सर ये पूछ लिए लाने कितना टाइम हुआ है? ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? और जिसमें लास्ट से निकालना है, कौन सी टर्म निकालनी है? देखो, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी अंत से एंड पद। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है देख ले, L माइनस 1 इंटू में D। L हाँ, इसमें L की वैल्यू कितनी है? 253 253। N की वैल्यू कितनी है? कौन सा टर्म पूछ रहा है? 20 टर्म, L क्या चीज है? लास्ट टर्म। और D की वैल्यू क्या है इसमें? देखो जरा, 5 सर। इन वैल्यूज को पुट कर दो। L कितना है? 253 माइनस N यानी कि 20 माइनस, और D 5 सॉरी 5। 253 minus 90 into 5 कितना आएगा? सर 5 मिले क्या आ रही है? इसको माइनस करो, कितना आएगा? 13 में से 5 गए तो बताओ, 8 है ना? और 14 में से 9 गए तो 5। क्लियर है कि नहीं है? बोलो, क्वेश्चन क्लियर है? जरूरी तुमने 20 टर्म में पूछे, कोई टर्म पूछ सकता है, तो इस फॉर्मूले को माइंड में रखना है। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं है? ये हो गए तुम्हारे आज के टाइम पे चौथा क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना? ये भी तैयार करके लाना तुम्हें। चलो नोट करो इसको। तो क्या दिक्कत है? करो, नोट करो। ठीक है बेटा, आगे चले। तुम 18वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, पढ़ो चलो। क्या कह रहा है? द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म कितना है? Of NAP is 24. बेटा सम का मतलब समझते हो ना? सम का मतलब है ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐड, जुड़ रहा है। कितना है सम इसका? 24. 24। अच्छा, 4th टर्म कैसे निकालोगे? A प्लस 3D. 3D, और ये A plus 7D. क्लियर है? 2A प्लस 10D, 2 कॉमन आएगा इसमें से, हाँ. A plus 5. और इसमें डिवाइड कर देंगे इसका। A plus 5 कौन सा क्वेश्चन है ये? 18 वाला है ना? ऐसे कुछ और दे रखा है क्या क्वेश्चन में आगे? हाँ सर. एंड सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म। अच्छा, 6th टर्म 44. A plus और 10th टर्म कितना दे रखा है? 44. अच्छा, ये कैसे निकालेंगे? A plus 5D. और ये A plus 9. 9D कितना आएगा? 44. 2A प्लस 14D. 2 का डिवाइड कर दूं पूरी में। 22. फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड, जिसको हिंदी में विलोपन विधि बोलते हैं। कैसे करोगे? देखो, 5D इक्वल में 12 हाँ. और 7D equal to 22. साइन चेंज कर देंगे, हाँ. कट जाएगा। 5 प्लस का है, माइनस का 7 है, तो 2D आएगा माइनस का 10। D की वैल्यू 5. कहाँ पुट करोगे इसको?
फर्स्ट में a प्लस 5 5 5 a plus 25 equal 12 a plus 12 कितना आएगा माइनस का 13। ए और डी आ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे? फर्स्ट थ्री टर्म है ना। फर्स्ट थ्री टर्म का मतलब है भाई पहली टर्म, दूसरी टर्म और अच्छा पहली कैसे निकलेगी तो -13 हो गया। दूसरी कैसे निकलेगी? -13 में डी ऐड कर दो। डी कितना है? 5 कितना आएगा? 18 18 क्यों आएगा? 13 और 5 18 होते हैं। माइनस का 13 है, माइनस का है हाँ सॉरी ठीक है। और तीसरी कैसे निकालोगे? दूसरी में फिर डी ऐड कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन तैयार हो जाए कल तक। इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलो फटाफट नोट करो। 6 क्वेश्चन टोटल करवाऊंगा आज बस।